एक बार की बात है, सुल्तानपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम था राकेश, जो सोना चांदी की दुकान पर काम करता था। दूसरे का नाम था रमेश, जो कपड़े की दुकान पर काम करता था। तीसरे का नाम था हरीश, जो धान बेचने का काम करता था। एक दिन उन सब की मुलाकात हुई। अरे दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? आजकल सुबह शाम नौकरी के चक्कर में हमें मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। यार, छोटे थे तब बहुत ठीक था, अब जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई है। हाँ राकेश भाई, तुम सही कह रहे हो। आजकल हम लोग धंधे में इतने बिजी हो गए हैं कि दोस्तों से मिलने का वक्त भी नहीं है। अरे भाई, मैं तो क्या ही बोलूं। मेरे धान की दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। मैं भी कई बार नहीं जा पा रहा और न ही अपने पत्नी व बच्चों के साथ कई बार जा सकता हूँ। हाँ हरीश, तुम ठीक कह रहे हो। इस नौकरी के समय में हम कई बार भी नहीं घूमने जा सकते। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई कैदी हो और अपनी सारी इच्छाएं दब के मर गई है। हाँ यार, सही में ये 12 महीने तो सिर्फ घर से दुकान और दुकान से घर जाने में ही गुजर गए हैं। जिंदगी से ऊब गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। दोस्तों, बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। अरे, ये क्या बात हुई? हम दोस्त हैं, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? जो मन में आए बोल दो। क्यों ना हम सब 2-3 दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाए, वरना ये जिंदगी तो ऐसे ही कटेगी बिना रस के ही। हाँ हरीश, तुम्हारा विचार तो अच्छा है। मैं और राकेश कल ही दुकान जाकर 2-3 दिन की छुट्टी ले लेंगे। तुम क्या कहते हो राकेश? चलो ठीक है। फिर अगले दिन जब रमेश और राकेश को छुट्टी मिल जाती है और वे दोनों हरीश के धान की दुकान पर आ जाते हैं। सुनो हरीश, मुझे और रमेश को तो 3 दिन की छुट्टी मिल गई है, लेकिन तुम अपनी अनाज की दुकान का क्या करोगे? क्या करोगे का मतलब क्या है? जब तुम दोनों को छुट्टी मिल सकती है तो मैं भी तुम दोनों के साथ घूमने चलूंगा। अरे, हमारा मतलब वो नहीं था। हमारे तो छुट्टी के बावजूद भी सेठ पगार से पैसे नहीं काटेगा। हमें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी दुकान 2-3 दिन बंद रहेगी तो तुम्हें तो नुकसान होगा ना? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। 2-3 दिन मेरी पत्नी दुकान पर आएगी। मैंने उसे बता दिया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने वाला हूँ। हमने छुट्टी तो ले ली, लेकिन घूमने कहाँ जाए? क्यों ना हम तीनों जंगल में पिकनिक पर जाए? ना बाबा ना, ये हमसे नहीं होगा। यार, जंगल में पिकनिक पर कौन जाता है? तुम्हें पता भी है वहाँ जंगली जानवर भी घूमते हैं। क्यों ना हम लोग पास ही के गांव में एक नया रिसोर्ट खुला है, वहां जाए घूमने। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो ये तय रहा, कल सुबह हम तीनों 2 दिन के लिए वहाँ पर जाएंगे। अगले दिन वे तीनों ही पास के गांव के माजिसा रिसोर्ट में घूमने गए। वहां जाकर वहां का सुंदर और प्राकृतिक नजारा देख वे तीनों हक्का बक्का रह गए। अरे भाई हरीश, तुम तो वास्तव में ही एक अच्छी जगह लेके आए हो। यहाँ का नज़ारा तो काफी मनमोहक है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, यह तो बहुत ही आनंददायक है। उन तीनों ने वहाँ 2 दिनों तक खूब मजे किए। वहाँ 2 दिन आनंद के साथ बिताकर घर लौट रहे थे, तभी रमेश बोला, वाह हरीश भाई वाह, तुमने तो 12 महीनों का मजा इन 2 दिनों में ही दिला दिया। मजा आ गया यार, घूम के पैसे वसूल हो गए। तभी वे बातें करते हुए जंगल के रास्ते से घर को लौट रहे थे कि अचानक ही जंगल में 2 लुटेरे उन्हें लूटने के लिए चाकू लेकर आए। तो वे तीनों दोस्त पहले तो घबरा गए। दोस्तों, हमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2 हैं और हम 3 लोग। क्यों ना हम तीनों मिलकर इन्हें मार कर भगा दे। और उन तीनों ने चालाकी से उन दोनों लुटेरों को मार कर भगा दिया और अंत में वे खुश होकर बातें करते हुए घर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई काम मिलकर किया जाए तो वह कठिन नहीं लगता है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है।
जीवनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के नाम के मुताबिक वहां के लोग जियो और जीने दो में विश्वास रखते थे, लेकिन थोड़े शरारती भी थे। और उस गांव में 3 मित्र रहते थे। उनका नाम अजय, विजय और विनय था। तीनों ही मित्र शरारती एवं आवारा किस्म के थे। एक दिन वे घूम रहे थे कि उन्हें एक शरारत सूझी। सुनो विजय और विनय, क्या तुम दोनों में हिम्मत है मुझसे शर्त लगाने की और जीतने की? तो लगी 500 की। रुको रुको अजय, आज तो मैं शर्त लगाने की हालत में नहीं हूँ। मैं पहले भी तुमसे कई बार हार चुका हूँ। क्यों ना तुम आज विजय से शर्त लगा लो? हाँ क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ, लेकिन शर्त कैसी है बताओ तो खरी। रुको जरा बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। शर्त ये है कि हमारे गांव के शमशान घाट के पास खंडर पड़े हुए घर में एक रात बितानी होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो प्राचीन खंडर तो बहुत भयानक है। गांव वाले कहते हैं कि उसमें भूत रहते हैं। भूत रहते हैं तो क्या हुआ? ये अफवाह किसी और को बताना, मैं नहीं डरता किसी भूत से। उन तीनों के अलावा उनकी एक और दोस्त भी थी जिसका नाम पुष्पा था। दूसरे दिन अजय और विजय ने यह सारी बात पुष्पा को बता दी और उन तीनों ने मिलकर विनय को डराने का निश्चय किया। प्लान यह था कि पुष्पा एक पिशाचिनी बनकर विनय को डराएगी। पुष्पा, तुमने अगर विनय को डरा दिया तो शर्त के जीते हुए पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, वैसे भी यह विनय बहुत घमंडी है, इसको तो सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर तीसरा दिन था। अमावस्या की रात के 9 बज गए थे। अजय, विजय और विनय मिलकर शमशान वाले खंडर पड़े मकान के पास गए। लो विनय, ये रहा शर्त के मुताबिक घर, और आज की रात तुम्हें यहाँ बितानी है। क्यों विनय, डर तो नहीं लग रहा तुझे? नहीं नहीं, कैसा डर, मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। मैं आज यह शर्त जीत कर रहूंगा। हाँ, बात बहुत हो गई। जाओ तुम घर के अंदर, हम घर चले जाते हैं। चलो अजय। हाँ चलते हैं घर। जैसे ही विनय भूतिया घर में चला जाता है तो अजय और विजय पुष्पा के साथ पीछे के दरवाजे से घर के अंदर चले गए। अरे विजय, विनय की छोड़ो, मुझे तो इस खंडर घर में डर लग रहा है। तो सोचो विनय का क्या हाल होगा। हाँ सच में, ये घर तो डरावना है, ऊपर से ये अमावस्या की रात। जैसे ही विनय घर में इधर उधर घूम रहा होता है कि चुड़ैल के वेश में पुष्पा अचानक सामने आ जाती है। पुष्पा को देख विनय घबरा जाता है। कौन हो तुम? मेरा नाम कंचना है। मैं यहाँ 100 सालों से रह रही हूँ। मुझे एक कुंवारी लड़के की तलाश थी जिसके साथ मुझे शादी करनी है। अच्छा हुआ कि तुम खुद मेरे घर में आ गए। ये सुनते ही बेचारा विनय डर के मारे बेहोश हो गया। जैसे ही वह बेहोश हुआ तो चुपके से देख रहे अजय और विजय बाहर आ गए। वाह पुष्पा, क्या एक्टिंग की है तुमने। बेचारा विनय तो बेहोश ही हो गया। हाँ वाकई में तुमने तो विनय को डरा दिया। बहुत हो गया नाटक, अब उठाओ विनय को और चलो यहाँ से, बहुत डरावनी जगह है। ये लो अजय, तुम्हारे शर्त के 500 रुपए। मैं शर्त हार गया। कोई बात नहीं, आज के बाद मुझसे शर्त नहीं लगाना। रुको जरा, आज मैं शर्त लगाता हूँ। तुम अजय, विजय और पुष्पा अगर हमारे पड़ोसी गांव के जंगल में एक रात बिता कर आते हो तो मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। ठीक है, हम तैयार हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जंगल में एक रात बिताने को। चाहे जंगल कितना भी ही डरावना क्यों ना हो, हमें डर नहीं लगने वाला, क्योंकि हम 3 जने होंगे, और 3 होंगे तो चाहे भूत भी आ जाएगा तो स्वयं भूत ही डर जाएगा। और जिस प्रकार तू आ रहा है ना, ऐसे हम नहीं हारने वाले। अब तेरे 5000 रुपए गए। दूसरे दिन अजय, विजय और पुष्पा तीनों ही पास के जंगल में चले गए और विनय भी चुपके से उनके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया।